Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the Committee for Doctors. लेक्चर दे रही हूँ वजीर the Leaders Coaching Academy में बनाओ। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ फ्रॉम द कमिटी ऑफ डॉक्टर्स। आज जो मेरा टॉपिक है वही है केनाल रेज और प्रोटॉन के ऊपर। इसके प्रोटॉन और केनाल रेज पे मैंने एक लेक्चर दी है, एक वीडियो बना चुका हूँ और वहाँ पे सिर्फ इस बात को डिस्कस किया हुआ था कि आया केनाल रेज या एनोड रेज क्या फंडामेंटल पार्टिकल है कि नहीं है, या प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है कि नहीं है। और इसको यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है। लेक्चर 1 है, पार्ट 1 है, लेकिन आज जो पार्ट है वो पार्ट 2 है, इसी के ऊपर एनोड रेज और प्रोटॉन के ऊपर। लेकिन इसी वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि एनोड रेज या केनाल रेज और साथ प्रोटॉन के दरमियान डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। लेकिन यार बात नोट कर ले कि केनाल रेज दैट इज एक्चुअली नॉट अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नहीं होते बट मेड अप ऑफ प्रोटॉन। ये बात नोट कर ले कि केनाल जो होते हैं ये एक्चुअली प्रोटॉन नहीं होते। केनाल रेज एक्चुअली प्रोटॉन नहीं है, लेकिन हाँ यूं है कि दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन से बने हैं। ये बात नोट करें कि प्रोटॉन से बने हैं लेकिन प्रोटॉन है नहीं है, प्रोटॉन है नहीं। क्यों नहीं है, इसलिए वजह क्या है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को रीजन बता दूं, वो यूं है कि केनाल रेज या एनोड रेज, केनाल रेज या एनोड रेज, जब भी मैं बात कर रहा हूँ केनाल रेज की, इट मीन कि एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। केनाल रेज जो होते हैं ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन एनोड रेज प्रोटॉन जो होते हैं दैट नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। केनाल रेज या एनोड रेज ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, जबकि प्रोटॉन डिपेंड नहीं करता। क्यों, वजह क्या होती है, इसलिए क्योंकि अगर हम, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह होता है कि अगर हम गैस को चेंज करते हैं, नेचर ऑफ द गैस को चेंज करते हैं, तो केनाल रेज की नेचर भी चेंज हो जाती है, केनाल रेज भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हर प्रोटॉन के लिए नेचर ऑफ द गैस को चेंज करते हैं, प्रोटॉन के लिए अगर हम गैस को चेंज करते हैं, तो वहां पे क्या होती है कि प्रोटॉन जो होते हैं प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोटॉन केनाल रेज जो होते हैं या एनोड रेज जो होते हैं ये प्रोटॉन से बने हैं लेकिन प्रोटॉन है नहीं। अब ये किस तरह, अगर इसकी रीजन मैं बता दो कि सर ठीक है कि केनाल रेज जो होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोटॉन नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, इसलिए ये तकरीबन पार्ट 1 में मैं दे चुका हूं। पार्ट 1 में 4 टू मास रेशियो मैंने मालूम किया है पार्ट 1 में, वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं कि 4 टू मास रेशियो ऑफ द केनाल रेज या एनोड रेज इन डिफरेंट गैसेस। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने हाइड्रोजन ले ली, हाइड्रोजन की सूरत में अगर हम केनाल रेज को बनाते हैं तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन देने से ये हाइड्रोजन आयन बनेगा। जब ये हाइड्रोजन आयन बनेगा सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन के that will be the canal rate. Hydrogen ion is the canal race. लेकिन अगर हम चार्ज टू मास रेशियो को मालूम कर ले, पार्ट 1 जरूर देख ले, पार्ट 1 जरूर देखना है कि चार्ज टू मास रेशियो आप हाइड्रोजन को हमने किस तरह मालूम करना है, चार्ज टू मास रेशियो को हाइड्रोजन को हमने किस तरह मालूम करना है। जब भी हम चार्ज टू मास रेशियो आप हाइड्रोजन को मालूम करते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो इन केस ऑफ हाइड्रोजन आयन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन के द केनाल रेज, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ केनाल रेज will be 9.5 ज़रबे 10 की ताकत 7 कॉलम पर किलोग्राम आएगी। यही चार्ज टू मास रेशियो है किसकी, केनाल रेज की। किसकी सूरत में, जब हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, जब हम किसको लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। लेकिन अगर हम हीलियम गैस को ले ले, सपोज के लिए मैंने हीलियम गैस ले ली, अगर हम हीलियम गैस को लेते हैं तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे तो He+1 जो होता है दैट बिकम्स अ केनाल रेज। ये केनाल रेज या ये एनोड रेज बन जाते हैं। जब ये एनोड रेज बन जाते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो इन केस ऑफ हाई हीलियम की सूरत में तो कितनी वैल्यू आएगी, 2.4 ज़रबे 10 के 7 कॉलम पर किलोग्राम वैल्यू आएगी। ये किसकी सूरत में, जब हम हीलियम गैस को लेते हैं चार्ज टू मास रेशियो इतनी ही आएगी। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो ऑक्सीजन की सूरत में यहाँ पे O+1 जो होता है ये क्या है मेरे पास, दैट इज द केनाल रेज। O+1 यानी जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे तो O+1 बनता है और ये केनाल रेज बनते हैं। जब ये केनाल रेज बनते हैं तो इट मींस इसकी चार्ज टू मास रेशियो जो होगी वो 6.02
ज़रबे 10 की ताकत 6 कूलम पर किलोग्राम आएगी। यानी मींस यहाँ पे इसी वैल्यू की इसी जो सेकंड पॉइंट है कि केनॉल रेज डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे, जबकि प्रोटॉन रेज डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ द गैस पे। इसकी प्रूफ मैंने यहाँ पे दी। क्यों? कि अगर हम यहाँ पे गैस को चेंज करते हैं तो गैस के चेंज होने से केनॉल रेज की जो टू मास रेशो होती है ये क्या होती है, ये बार बार चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की सूरत में यही वैल्यू आई, हीलियम की सूरत में यही वैल्यू आती है, जबकि ऑक्सीजन की सूरत में वैल्यू जो आ रही है वो यही वैल्यू आ रही है। ये किस तरह आ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने पार्ट 1 को देखना है, यानी चार्ज टू मास रेशो। ये जो पार्ट 1 है वो देख ले कि किस तरह आई है। अगर यहाँ पे मींस कि यहाँ पे चार्ज टू मास रेशो जो है ये मुख्तलिफ आ रही है एनोड रेज की, केनॉल रेज की मुख्तलिफ आ रही है। किस तरह मुख्तलिफ आ रही है? जब हम गैस को चेंज करते हैं। अगर ये मुख्तलिफ आ रही है तो इट मीन इसका मतलब ये हुआ कि केनॉल रेज जो होता है इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात कर ले, अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर ले, जब भी हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं, एनी गैस, किसी भी गैस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, अगर हम प्रोटॉन को लेते हैं तो चार्ज टू मास रेशो कितनी आएगी? इतनी ही आएगी। चार्ज टू मास रेशो इतनी आएगी 9.5 ज़रब 10 की ताकत 7 कूलम पर किलोग्राम वैल्यू ही आएगी। इट मींस इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी भी गैस, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड की चार्ज टू मास रेशो लेते हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर प्रोटॉन के लिए, तो वैल्यू यही आएगी। अगर वैल्यू यही आती है तो इट मींस इसका मतलब ये होता है कि चार्ज टू मास रेशो या प्रोटॉन की जो नेचर होती है, प्रोटॉन जो होता है ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। मींस कि नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। एक यानी मींस का तीसरा डिफरेंस ये हुआ, ये दैट इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द एनोड रेज एज वेल एज द प्रोटॉन। फोर्थ की तरफ कि ये किस तरह होता है, ये बात भी नोट करें कि डिफ्लेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात कर ले, डिफ्लेक्शन की बात कर ले तो नोट कर ले कि डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड that is inversely proportional to the mass of the charged particle। ये mass of the charged particle के inversely proportional होता है। डिफ्लेक्शन जो होती है यानी जो चौथी डिफरेंस है वो चौथी डिफरेंस डिफ्लेक्शन की मैं कर रहा हूं, वो किस तरह कि डिफ्लेक्शन जो होती है ये डिफ्लेक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मास ऑफ द चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास जितना भी ज्यादा होगा, जिस पार्टिकल का मास जितना भी ज्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन भी कम होगी बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना मास ज्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन कम, जितना मास कम होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि केनॉल रेज जो होती है ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। मीन के केनॉल रेज, जिस केनॉल रेज की मास जितनी भी ज्यादा होगी, जिस केनॉल रेज की मास जितनी भी ज्यादा होगी उतनी ही डिफ्लेक्शन भी कम होगी। अब यहाँ पे हम कर दे कि केनॉल रेज, अगर मैं जनरली बात करूं, केनॉल रेज की बात करूं, किसी गैस को मेंशन नहीं करता, तो केनॉल रेज लेस डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। केनॉल रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो केनॉल रेज की डिफ्लेक्शन जो होगी ये इंतहाई कम होगी। क्यों कम होगी? इसलिए डिफ्लेक्शन कम होगी क्योंकि केनॉल रेज की जो मास होती है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन के मुकाबले में सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस में बता रहा हूँ कि वो हाइड्रोजन आयन की सूरत में ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअली ये बात नोट कर ले कि H+ दैट इज द सिंबॉलिकली, ये सिंबॉलिकली प्रोटॉन है, H+ सिंबॉलिकली प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम H+ के अलावा जो भी आप ले ले, जो भी गैस ले ले, तो वहां पे क्या होगी? वहां पे मास चेंज होगी। जब मास चेंज होगी तो मास के चेंज होने से डिफ्लेक्शन बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, क्योंकि डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास के। अगर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब यह है कि जिसके नॉन रेज की मास ज्यादा होगी उतने ही, यानी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड उतने ही वो कम डिफ्लेक्ट करेगा अपने रास्ते से, अपने ही रास्ते से वो कम, यानी कम हटेगा, कम एंगल पर वो क्या होगा, वो मुड़ेगी। इट मींस इसका मतलब मेरा यह है कि केनॉल रेज होते हैं, दीज आर लेस डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली अगर मैं बात कर लो कि केनॉल रेज होते हैं दैट इज लेस डिफ्लेक्टेड, ये लेस डिफ्लेक्टेड है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे असर है लेकिन इंतहाई कम।
क्यों? इसलिए क्योंकि इसका मास केनॉल रेज की मास जो होती है ये ज्यादा है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात कर ले तो यहाँ पे प्रोटॉन की जब भी हम बात कर ले, कोई भी प्रोटॉन ले ले, किसी भी गैस का ले ले, किसी भी एटम का ले ले, किसी भी मॉलिक्यूल का ले ले, किसी भी मॉलिक्यूल का ले ले, लेकिन अगर हम उसकी डिफ्लेक्शन को देख ले तो उसकी डिफ्लेक्शन जो होती है ये हमेशा के लिए सेम आ रही है। द डिफ्लेक्शन वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ये सेम ही आएगी। डिफ्लेक्शन वैल्यू क्या आएगी? ये तो सेम ही आएगी। अगर डिफ्लेक्शन वैल्यू सेम आती हैं, अगर डिफ्लेक्शन वैल्यू सेम आती हैं प्रोटॉन की सूरत में सेम, लेकिन इन केस ऑफ केनॉल रे ये क्या, ये बार-बार डिफरेंट आते हैं। क्यों डिफरेंट आते हैं? इसलिए क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। अगर ये मास पे डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन वैल्यू भी मास पे डिपेंड करता, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता। अगर ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है तो इट मीन यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल देता हूं। दैट इज द माय कंक्लूजन। ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा कंक्लूजन है लास्ट पे। केनॉल रेज आर नॉट फंडामेंटल। Why canal rays are not fundamental? Canal rays fundamental नहीं है, जबकि प्रोटॉन रेज आर फंडामेंटल पार्टिकल, जबकि प्रोटॉन रेज क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। यानी इन सारे बातों से कि ये नेचर ऑफ द गैस पे केनॉल रेज या एनोड रेज नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोटॉन रेज जो प्रोटॉन जो होते हैं ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये डिपेंड कि एनोड रेज करता है कि प्रोटॉन नहीं करता, तो इससे मेरा एक ही मकसद है और वो यो है कि एनोड रेज या केनॉल रेज होते हैं दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ये बार बार चेंज होती है। किस तरह चेंज होती है? जब हम गैस को चेंज करते हैं। लेकिन व्हाइल प्रोटॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल है जो किसी भी एटम का ले ले, किसी भी गैस का ले ले, किसी भी मॉलिक्यूल का ले ले, किसी भी कंपाउंड का ले ले जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, लेकिन है फंडामेंटल पार्टिकल। मींस कि ये कभी चेंज नहीं होते। न इसकी चार्ज टू मास रेशियो चेंज हो जाते हैं, न इसकी डिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है। इससे मेरा सिर्फ एक मकसद मैंने निकाला कि दी प्रोटॉन जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये कभी चेंज नहीं होती। फंडामेंटल का मतलब है कि ये कभी चेंज नहीं होती, लेकिन केनॉल रेज जो होते हैं ये हमेशा के लिए क्या होते हैं? ये चेंज हो जाते हैं। गैस के चेंज होने से केनॉल रेज चेंज हो जाते हैं। लेकिन 6 पॉइंट की तरफ आता हूं कि व्हाट इज द सिक्स डिफरेंस क्या है? किसके दरमियान? केनॉल रेज या एनोड रेज और साथ साथ प्रोटॉन के दरमियान 6 पॉइंट क्या है? वो यूं है कि कलर जो होते हैं, जब हम केनॉल रेज की बात करते हैं, जब हम एनोड रेज की बात करते हैं, तो बात नोट कर ले कि कलर, केनॉल रेज और कलर रेज, केनॉल रेज और कलर रेज। अगर केनॉल रेज कलर रेज है तो ये भी नोट कर ले कि ये कलर रेज है, सो इट मींस कि इसकी कलर भी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। Its color also depends upon the nature of the gas. इसका कलर जो होता है ये भी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ले लूं तो हाइड्रोजन गैस की सूरत में H+ जो होता है ये केनॉल रेज है, तो इसकी जो कलर होगी ये पिंक कलर होगी। अगर मैं हीलियम को लेता हूं, हीलियम की सूरत में जो केनॉल रेज होगी He+1 होगी, तो इसकी जो कलर होगी दैट इज द येलो कलर, ये कलर येलो होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नियान गैस को लेता हूँ, ये नियान गैस की सूरत में केनॉल रेज Ne+1 होगी। जब Ne+1 होगी तो इसकी जो कलर होगी वो क्या है कि देयर इज अ रेड और ऑरेंज कलर है। लेकिन वाई प्रोटॉन जो होते हैं these are the such particles which is present in the nucleus, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, लेकिन बट these are colorless, इसका कोई कलर नहीं होता। प्रोटॉन की कोई कलर नहीं है, प्रोटॉन हैविंग नो कलर, प्रोटॉन का कलर नहीं है, लेकिन केनॉल का कलर है। और यही कलर डिपेंड करता है कि आपने गैस कौन सा लिया हुआ है, आपने एटम कौन सा लिया हुआ है, ये इस पे डिपेंड करता है। दैट इज द मेन, ये 6 मेन डिफरेंसेस है किसके? एनोड रेज और साथ साथ प्रोटॉन में। ये मैंने ऐसा क्यों की, ये लेक्चर मैंने क्यों यहाँ पे प्रिपेयर की, ये लेक्चर आज जो मैं क्यों अपलोड कर रहा हूं, मेरा एक ही रीजन है। क्योंकि अगर देखा जाए अक्सर स्टूडेंट भी, अक्सर लोग प्रोटॉन और केनॉल रेज यानी एनोड रेज वो एक ही यानी सेम तस्वीर करते हैं कि केनॉल रेज और प्रोटॉन रेज में कोई फर्क नहीं है। लेकिन किस तरह फर्क है? यही 6 यहाँ पे जो 6 क्या है डिफरेंस मैंने बता दी, यही 6 डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन एज वेल एज केनॉल रेज। लेकिन नोट कर ला, आखिर में एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि केनॉल रेज जो होते हैं ये प्रोटॉन नहीं होते। केनॉल रेज प्रोटॉन नहीं। तो हाँ, इतना मैं यूं कह दो, इतना मैं कह देता हूं कि केनॉल रेज होते या एनोड रेज होते ये प्रोटॉन से बने हैं, ये प्रोटॉन से बने हैं। लेकिन
एक्चुअली ये बजाते खुद प्रोटॉन नहीं होते, प्रोटॉन से बने लेकिन बजाते खुद प्रोटॉन नहीं होते, बजाते खुद प्रोटॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ किस्म के गैसेस के, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल पे, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड पे। ये इसी चीज पे डिपेंड करता है। अगर ये मुख्तलिफ गैसेस पे डिपेंड ही करता है तो इट मीन इसका मतलब ये होता है कि कैंडल रेज कभी प्रोटॉन नहीं हो सकते, हाँ प्रोटॉन से बने हुए हैं।